बच्चों, मैं अंकित केसरवानी अपने YouTube चैनल अतुल्य केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा मोल कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर हो चुका है, मैंने आपसे कहा था कि आज मेरा जो लेक्चर बनेगा वो सिर्फ क्वेश्चंस पे बनेगा। बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाने वाला हूं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और शुरू करते हैं आज की केमिस्ट्री की क्लास। तो इधर देखिएगा, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। फिर मैंने आपको क्या बताया था? किसी नंबर को भी हम मोल में चेंज करते हैं तो लिखते हैं कुछ ऐसे, और वॉल्यूम को जब चेंज करते हैं, अब यहाँ पे लीटर में होता है तो यहाँ पे लिखते हैं 22.4 लीटर। तो मैंने आपको ये छोटी सी बात बताई थी। देखा जाए तो मैंने नंबर ऑफ मोल का ये फॉर्मूला आपको बताया था कि वेट को हम मोल में चेंज कर सकते हैं, नंबर को मोल में चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी मोल में चेंज कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी मिलीलीटर में ले लो। 22.4 इंटू 1000। आप सभी जानते हो ना, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये वॉल्यूम अगर आपका मिलीलीटर में दिया हुआ है और आपको चेंज करना है मोल पे, तो ये लीजिए आपका फॉर्मूला तैयार है। तो बहुत सारा याद नहीं करना है, सिंपल सिंपल सी बातें। क्वेश्चन में बहुत छोटे लेवल से लगवाऊंगा और ले चलूंगा आपको मैक्सिमम पॉइंट तक। आज की क्लास सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड है। जिन्होंने आज का वीडियो नहीं देखा है, आगे सबसे पहले मोल का कॉन्सेप्ट का वीडियो देख ले, पहला लेक्चर देख लें, फिर यहाँ पर आए। बहुत मजा आने वाला है। और जैसे मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। बड़ा सिंपल सा आज लेक्चर होगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन। कहाँ कहाँ कैलकुलेट करना है आपको? तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है 36 ग्राम। 36 ग्राम आपका ये मैंने लिया है ग्लूकोज। और सभी को बता दूं, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है? 180। अभी मैं लिखे दे रहा हूं ये सब ताकि आपको बार बार लिखने से याद हो जाए। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि बताइए 5.1 ग्राम अमोनिया में कितने मोल होंगे, और अमोनिया कितना होता है सभी को बता रखा है, 17 होता है। मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि मुझे आप ये बताइए कि 0.36 ग्राम अगर मैं वाटर ले लूं तो कितने मोल होंगे, जबकि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, और ये दिए है वेट। तो मैं आपसे कर क्या रहा हूं? सिंपल सी वही बात जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। बच्चे कोई टेंशन लेना ही नहीं है, बहुत सिंपल शुरुआत कर रहा हूं, मतलब आप छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाएंगे। तो प्लीज जो बच्चे हैं बहुत मन लगा कर देखें। वेट दिया है, मोल पूछ रहा हूं, तो भाई साहब मोल निकालने का फॉर्मूला है वेट अपॉन मोलर मास। ये हमारा फॉर्मूला है। अब चलिए पहले का आंसर निकाल देते हैं। तो भाई साहब वेट कितना गिवन है? ये गिवन वेट है, और ये आपका मोलर मास हो जाएगा। गिवन वेट कितना है? 36, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना है? 180 है। अब सिंपल सी बात है भाई साहब, मोलर मास सब ये ग्राम में होते हैं। जैसे ये ग्राम में दिए हैं तो मोलर मास ग्राम में होते हैं। बस सिंपल आप डिवाइड कर दो, 18 2 जा, और ये आ गया 2/10, इसे बोल दूंगा 0.2 मोल। सिंपल सी बात है। दूसरे का आंसर नंबर ऑफ मोल, फिर अगेन वेट अपॉन मोलर मास। वेट आपको कितना दिया हुआ है? 5.1 दिया हुआ है। मोलर मास कितना दिया हुआ है बच्चे? 17 दिया हुआ है। सिंपल से डिवाइड करना है 0.3, है ना। 17 3 जा 51, पॉइंट लगा था तो 0.3 हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं तीसरा क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ मोल आ नहीं जाएगा। आप खुद से ट्राई कर लो। ये वेट दिया हुआ है, ये मोलर मास दिया है 0.18 डिवाइडेड बाई 18, और ये आपका आ गया 0.01 मोल। तो सिंपल सी कहानी है मेरे बच्चे। पहली वैरायटी का क्वेश्चन जहां पे मैंने आपको वेट दिए हैं और वेट को मैंने यहां नंबर ऑफ मोल में चेंज कर दिया है। भाई बहुत सिंपल। मैंने क्या कहा है बच्चा? एकदम जीरो से शुरुआत कर रहा हूं और हीरो तक चलेंगे। तो देखा जाए ये कौन सा बैच है? जीरो टू हीरो बैच ऑफ केमिस्ट्री। तो आप जीरो से लेकर हीरो तक बनेंगे। क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख लें और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। भाई साहब आपके पास तो ऑप्शन है, पॉज करके लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे को आगे चलना है और आपको भी आगे लेके चलना है। तो भाई साहब सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखिएगा प्यारे बच्चे, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन है भाई साहब। अभी आपको लग रहा होगा सर बड़ा चूरन करवा रहे हैं, ये तो हमका आवत है, इसको लगाने की जरूरत नहीं हमको। बिल्कुल, जिसको आ रहा है उसको लगाने की जरूरत नहीं है, जिसे नहीं आ रहा है उसे बहुत ज्यादा जरूरत है लगाने की।
हम तो सबसे कमजोर बच्चे को लेकर चल रहे हैं, जो सबसे वीक स्टूडेंट है। इधर देखिएगा, फिर से मैं अगली वैरायटी ला रहा हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन कहां पे निकालना है? पहला क्वेश्चन आपको निकालना है 6.022 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका? मीथेन गैस का। मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब। अगर आप देखें तो मैं ये कह रहा हूं कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं मीथेन गैस के, मीथेन के इतने मॉलिक्यूल्स है। आप बताइए इतने मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो कितने मोल होंगे? अगला क्वेश्चन 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मतलब पानी के इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा? और तीसरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दे रहा हूं, 18 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। अगर यूरिया के इतने मॉलिक्यूल है तो मेरे को बताइए नंबर ऑफ मोल कितना है। हर वैरायटी का क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको एक एक देखना है, चीजों को समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं आपको। पर डे एक वीडियो आएगा, मजे से देखिए और रिवाइज करते रहिए। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। ये वही नंबर है जो हमको गिवन है, ये वही नंबर है जो हमको गिवन है। तो गिवन नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 21 अपॉन अवोगाड्रोस नंबर 0.22 इंटू 10 की पावर 23। क्वेश्चन भनाक सॉल्व करना है। 10 की पावर 21 अपॉन 10 की पावर 23। यहां काट दूंगा तो 21 चला गया तो कितना? 2 बचा, मतलब 10 की पावर 2 बचा। बोले तो 1/100, बोले तो 0.01 मोल। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जल्दी मोल नंबर डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर गिवन है 0.11 इंटू 10 की पावर 22 और यहां पर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मजा आने लगा होगा। यहाँ 2 टाइम्स आएगा, यहां काटूंगा 10 बचेगा, 1/20 0.05 मोल। डिवाइड करना तो आता ही होगा ना। 1/2 क्या हो गया? 0.5। 10 और है तो 0.05। और यहां पे अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल निकालना है n डिवाइडेड बाई Na। बार लिखने से प्रैक्टिस होगी आपकी, फॉर्मूला आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बच्चा इधर देखना, बहुत कायदे से मैं इसको अप्रॉक्स 6 मान रहा हूं, क्योंकि यहां जब मैंने देखा 18 है तो 6 3 जा 18 होता है। तो इतना हम कंसीडर कर सकते हैं बच्चा कि 6 इसको सपोज कर सकते हैं, और ये लगभग 3 टाइम्स जाएगा और ये नियर अबाउट 10 टाइम्स जाएगा। 23 कैंसिल, 10 बच गया और ये आ गया 30 मोल। हर एक छोटा क्वेश्चन होगा, ये याद रखना। छोटे से शुरुआत होगी, बड़े लेवल तक जाएंगे, इसलिए प्लीज वेट करिए और छोटे क्वेश्चंस भी लगाइए। जल्दी से इसे लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए बच्चा। आपके पास ऑप्शन है, पॉज करके लिखिए या स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, लेकिन जरूर लगाइए मेरे साथ जो जुड़ चुके हैं मेरे चैनल पे वो मेरे साथ लगातार लगे रहेंगे। पूरी केमिस्ट्री पढ़ाने का वादा है इस साल आपको, क्लास 11th की, और भी धुआंधार पूरे आईआईटी लेवल का। जल्दी देखिएगा, आज क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। आईआईटी 2003 में वो क्वेश्चन आया था मोल का, जो मोल का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा। वेट करिएगा, जल्दी से इरेज कर रहा हूं मैं। तो छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटी शुरुआत है भैया। मैं तो विश्वास नहीं करता कि मैं सीधे आपको बड़ा क्वेश्चन लगवाऊं, छोटे से लेकर चलूंगा, बड़े लेवल तक हम आएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। आइए चलते देखते हैं अगला। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन। हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने जा रहे हैं किसमें? सुनो, ए पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, मैं बोल रहा हूं सिंपल सा क्वेश्चन। 224 लीटर ऑफ CO2 गैस, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 222 लीटर CO2 गैस में कितना मोल होगा। मैं कहूंगा अगला क्वेश्चन कि भैया बताना 112 मिलीलीटर ऑफ मीथेन गैस। गैस लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, वॉल्यूम गैस का दिया होगा तभी मोल निकलेगा, अदरवाइज वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड का होगा तो बिल्कुल मोल नहीं निकलेगा। आप समझ गए होंगे करना क्या है। वॉल्यूम लीटर में तो 22.4,
224 अपॉन 22.4, साफ साफ दिख रहा है 10 टाइम्स जा रहा है और यहां पर आ गया 10 मोल। कहानी बहुत सिंपल है, 112 मिलीलीटर है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम लीटर में। अब यहां मिलीलीटर में दिया है तो यहां पर वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो फिर मैंने आपको क्या बताया था आज, 22,400। सिंपल, 112 112 अपॉन 224,00 and you can easily solve this 2 times 112, 2 times it is 1 upon 200। बिल्कुल बच्चा देखिएगा 1 upon 2 कितना होता है 0.5 अपॉन 100। भाई साहब 1 upon 2 कितना होता है 0.5 और यहाँ 100 बच गया। देखो कैलकुलेशन ऐसे ही किए जाते हैं, 0.5 इंटू 10 की पावर -2 और ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल। तो लीजिए मैं आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन लगवा दिया सबसे बेसिक क्वेश्चन लगे ना हमारे। देखो हम वेट को मोल में चेंज कर लिए, नंबर को मोल में चेंज कर लिया और वॉल्यूम को भी किसमें चेंज कर लिए, मोल में चेंज कर लिया। अब आपको ये जो सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन है ना, कोई नहीं फंसेगा। अब आप सिंपल क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, वेट, नंबर और वॉल्यूम को मोल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चा जल्दी से आप इसे लिखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल है, मैंने क्या कहा है, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। ये लीजिए मोल का बेसिक क्वेश्चंस लग चुके हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी हम आगे देखते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं देखना, अब आपको मजा आने वाला है। मैं कहूंगा कैलकुलेट, देखिएगा क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं, थोड़ा ठीक ठीक सब लोग मेरे साथ लगे रहे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लगे रहे मेरे साथ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, मोल नहीं निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। कहां, पहला क्वेश्चन, सबके दो दो क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर वैरायटी आपका हो जाएगा। इन देखिएगा 3.2 ग्राम मेथेन गैस। आप मेरे को ये बताएंगे 3.2 ग्राम मेथेन गैस में कितने मेथेन के मॉलिक्यूल होंगे। अगला देखिएगा, सिंपल भाई साहब मैं कह रहा हूं कि भाई साहब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज में, याद रखिएगा 1.8 ग्राम ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। भाई साहब रामबाण फॉर्मूला है, उसका यूज करना मत भूलना, बस जो मैंने आपको सिखाया है। हमेशा मैं कहता हूं एक बात सोचो, वेट दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। सिंपल सा कहता हूं मैं कि भाई साहब वेट दिया है और नंबर पूछ रहा है, तो हम एक काम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि जिसमें वेट हो और नंबर हो। तो मैंने कहा यस यार, नंबर और वेट दोनों को एक साथ देखा है, याद कर, देखा है। मैंने आज की क्लास की शुरुआत में ही वो फॉर्मूला लिखा था, याद कर। मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास और यहां पर n डिवाइडेड बाई Na, याद कर। अच्छा ये भी मोल, मतलब अपना काम हो गया, हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। बच्चा सोच, वेट और नंबर में वैसे कोई रिलेशन नहीं होता है। आप ऐसा फॉर्मूला बहुत कम, मतलब मेरे ख्याल से देखे ही नहीं होंगे अभी तक जहां पर वेट और नंबर का रिलेशन हो। लेकिन याद रखिएगा हमने केमिस्ट्री में वेट और नंबर का रिलेशन जोड़ लिया है, बना लिया है नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले से। तो वेट और नंबर का रिलेशन आ गया है और निकलने वाला है, वेट दिया है, नंबर पूछना है। आइए आंसर ले लीजिए आप, वेट अपॉन मोलर मास, नंबर डिवाइडेड बाय Na। अगर आपको मजा आ रहा है तो बस आप अपने दिमाग में चीजों को उतारते चलिए, आना चाहिए। मेरा बस एक मकसद है, आपको आना चाहिए। 3.2 मेथेन का मोलर मास कितना होता है 16, ऑलरेडी बता चुका हूं, लास्ट क्लास में जाके देखिए। नंबर निकालना अवोगाड्रोस आप जानते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। भैया अब नंबर नहीं निकाल लोगे, अब नंबर नहीं निकाल पाओगे, नंबर क्या हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 6.022 10 की पावर 23। और ये देखना ये कितना जाएगा 0.2 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर आ जाएगा। नंबर आपका कितना आ रहा है देख लो, 0.2, यहां पे 10 का मल्टीप्लाई तो 2 हो गया, यहां के 10 से मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 की पावर 22 और नंबर आपका आ गया 12.044 इंटू 10 की पावर 22।
इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इतने ग्राम में। तो क्या हुआ, वेट गिवन था, नंबर में चेंज कर दिया, है ना। मस्त है, मतलब आपको बस वेट और नंबर का रिलेशन चाहिए था। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और ये वाला ट्राई करें, ट्राई करते रहें, वीडियो को पॉज करके ट्राई करते रहें। अब आना चाहिए, अब की आना चाहिए, मैं कह रहा हूं इस बार, अब की बार केमिस्ट्री पार, इस बार कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा केमिस्ट्री में। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए और इसको ट्राई करते रहिए, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करते रहिए सभी लोग। अब हमारा क्वेश्चन नंबर बी आ रहा है, आप पॉज कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर बी क्या होगा, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, वेट अपॉन मोलर मास, और नंबर निकालना है एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10 की पावर 23। वेट आपका कितना दिया, 1.8। ग्लूकोज का कितना होता है, 180, और ये कैंसिल करूंगा कितने बार जाएगा, जल्दी बोलो, 100 टाइम्स। 1.8 into 100 टाइम्स, और नंबर आ रहा है 6.022 into 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 100, और भाई साहब 6.022 into 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स। सिंपल है, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे साथ लगे रहिए आप, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर वैरायटी करवाऊंगा, हर वैरायटी। नीट जेईई मेंस में आने वाला हर एक क्वेश्चन मेरा पढ़ाया होगा और यही क्लास में पढ़ाया होगा, इसी में आपको मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। आप बस मेरे साथ लगे रहिए और पढ़ते रहिए। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए भाई साहब, टाइम बिल्कुल नहीं है, एक एक मिनट बचा बचा के हमें पढ़ना है। जल्दी से, आपको मालूम है करना क्या, वीडियो पॉज कर लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है चलाइए, सोल्यूशन आपके सामने होगा। जल्दी 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 जल्दी, ये क्वेश्चन आ रहा है, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ रहा है, धीरे 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 धीरे, जब से तुझे देखा। आइए जल्दी, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। कैलकुलेट वॉल्यूम, कैलकुलेट वॉल्यूम इन, कैलकुलेट वॉल्यूम एट एसटीपी इन। यार ना इस बार वॉल्यूम निकालना है, तो आप दिमाग में फॉर्मूला बनाना शुरू कर दीजिए, क्या वॉल्यूम निकालना है, किसमें वॉल्यूम निकालना है, फिर वही 1.6 ग्राम मीथेन गैस। इतना ग्राम मीथेन गैस लिया है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा एट एसटीपी। मेरा अगला क्वेश्चन बी, बहुत कायदे से देखिए भाई साहब, बहुत कायदे से। मैं कहूंगा 3.6 ग्राम H2O। भाई साहब किसी ने कहा सर पानी लिक्विड होता है, किसी ने कहा सर पानी लिक्विड होता है, इसका वॉल्यूम क्यों निकालना है, तो मैंने कहा सुन भाई, मैं इसे वेपर में चेंज कर दे रहा हूं। वेपर बोले तो गैस की तरह, गैस नहीं लेकिन गैस की तरह, उसके लिए भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए यही साइंस है, यही साइंस है, समझते रहना बहुत कायदे से। अगर मैं बोलता 5.1 ग्राम अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, और इधर देखिएगा 5.1, अच्छा ये हटा देते हैं, वेट का हो चुका है 2 क्वेश्चन। मैं बोलूंगा इस वॉल्यूम निकालना है 3.011 into 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। लीजिए एक क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स का हो गया ऑफ अमोनिया गैस। अब आपके दिमाग में चीजें चढ़ रही होंगी, क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए, क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, सोचना शुरू कर दीजिए। भाई साहब पढ़ रहे हैं तो सोचिए, सिर्फ मेरे इंतजार में मत बैठिए सर सॉल्व कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। सोचिए ना, बेसिक सिखा चुका हूं ना, फॉर्मूला बनाना सिखा चुका हूं ना, तो करना यार, किसके इंतजार में बैठा है भाई साहब। वेट गिवन है, वेट गिवन है और वॉल्यूम निकालना है, वेट गिवन है वॉल्यूम निकालना है, नंबर गिवन है वॉल्यूम निकालना है। भाई साहब किसका इंतजार कर रहे हो, आंसर तुम्हारे सामने है, ए वाले का। वेट और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए, वेट और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए। वेट और वॉल्यूम में वैसे कोई रिलेशन नहीं होता है, बट मोल वो तरीका है जिससे हम ये रिलेशन बना सकते हैं, बिकॉज मोल कहता है कि वेट अपॉन मोलर मास, और मोल कहता है वॉल्यूम लीटर में, तो डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये मोल हमें परमिशन देता है ये करने का, इसलिए कहता हूं मैं रामबाण फॉर्मूला बताया, एक फॉर्मूला हर वैरायटी सॉल्व, हर वैरायटी सॉल्व, बस ये दिमाग में रखिएगा। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। सारे क्वेश्चन निकल के आपके सामने आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस। इधर देखिएगा, तो पहले वाले का आंसर आ रहा है, वेट दिया है 1.6, मोलर मास मीथेन का कितना होता है 16, वॉल्यूम मेरे को लीटर में निकालना है और ये 22.4। अब किसका इंतजार कर रहे हो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बनता है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना बनता है ना, तो वॉल्यूम लीटर में कितना आ जाएगा भाई साहब, ये नीचे 10 आ जाएगा और ये जा रहा है 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई
10 और वॉल्यूम आ गया 2.24 लीटर। ले खुश हो ले बच्चा, इससे सस्ता फॉर्मूला नहीं मिलेगा भाई साहब, इससे सस्ता फॉर्मूला नहीं मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये वैरायटी है भाई साहब। अभी और भी आ रहे हैं, देखना मैं सब कुछ इसी से सॉल्व करता हूं। इसलिए कहता हूं एक फॉर्मूला रामबाण, हर क्वेश्चन रामबाण फॉर्मूले से लगेगा। मैंने बोला आपकी बार केमिस्ट्री पार्ट जल्दी करिए, वीडियो पॉज करिए, इसको लगाइए आप अपने से, वीडियो पॉज करिए और जानते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाना है, आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। जल्दी 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 करिए। अगर मैं यहां पर कह रहा हूं आंसर सी, वीडियो पॉज, सॉल्व करिए इसको अपने से, वीडियो पॉज सॉल्व करिए अपने से। भाई साहब लगे रहिए मेरे साथ, लगे रहिए, फीलिंग के साथ पढ़िए कि हाँ पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ना है, इसलिए नहीं पढ़ना है कि भाई साहब चलो देख लेते हैं एक बार, नहीं, पढ़िए पूरे दम और खम के साथ। आंसर सी के लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे, नंबर डिवाइडेड बाई अवेगेड्रोस नंबर, तो वॉल्यूम लीटर में डिवाइडेड बाई 22.4। मैंने कहा क्वेश्चंस लगाना खेल कर दूंगा, बस लगे रहो मेरे साथ। भाई साहब मुझे अब लगता है बताने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम लीटर में क्या हो जाएगा, नंबर डिवाइडेड बाय अवेगेड्रोस नंबर, और यहाँ पर वॉल्यूम की जगह क्या लिखूंगा 22.4 लीटर। अब बच्चा जल्दी से सॉल्व करना, सॉल्व करो ना। इधर इसको लिख लिया ना, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, इधर देखो ना, जिसका हो गया है बहुत अच्छी बात, अगला क्वेश्चन ट्राई करता रहे। आंसर सी, आंसर सी। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे कि कितना इसका आया है वॉल्यूम। कमेंट में जरूर मेरे को आंसर बताएंगे। इस वाले का आंसर क्या रहा है, वॉल्यूम लीटर में नंबर कितना दिया है 3.011 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 22.4। ये कैंसिल, ये 2 आया, ये कैंसिल 10 आया, ये यहां से कैंसिल होगा 11.2 आएगा, 11.2 डिवाइडेड बाई 10, 1.12 लीटर, 1.12 लीटर आपका आंसर आ गया लीटर में। मिलीलीटर में करना 1000 से मल्टीप्लाई, मिलीलीटर में करना चाहते हैं तो 1120 मिलीलीटर, ये लीटर जिसमें आपको निकालना हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना, लेकिन कोई डाउट मैं रहने नहीं दूंगा, परेशान मत हो। हर वैरायटी इसीलिए लगवा रहा हूं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कहां देना है, कमेंट में देना है। सबको लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आगे बढ़ता हूं अगली क्वेश्चन और अगली वैरायटी लेकर। दिमाग खोलना है क्वेश्चन लगाने के लिए, भाई साहब दिमाग खोलना है क्वेश्चन को लगाने के लिए। मैं यहां से थ्योरी पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको दिखाने आया हूं हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन फिजिकल केमिस्ट्री। सिंपल सी मेरी एक बात है कि क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। इस बार क्वेश्चंस लगाने हैं, इस बार जल्दी से क्वेश्चन लगा लीजिए सभी लोग। आइए अगली वैरायटी, अगली वैरायटी। दिमाग ना खुले तो बताना, दिमाग ना खुले तो बताना। एक फॉर्मूला सब सॉल्व, एक फॉर्मूला सब सॉल्व। आपकी बार केमिस्ट्री पार, आ जाइए और जल्दी देखिए सभी लोग। मेरा क्वेश्चन है बहुत सिंपल तरीके से, कैलकुलेट वेट ऑफ, दिमाग ना खुले तो बताइएगा, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि इस बार हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का। मतलब जबरदस्त क्वेश्चन। बहुत सोच रहे होंगे कि सर वाटर के सिंगल मॉलिक्यूल, पानी, वाटर 18 होता है, तो क्या 18 ग्राम होगा? मतलब पानी के एक मॉलिक्यूल का वेट क्या 18 ग्राम होगा? ये लो पानी, क्या इसका 18 ग्राम, 18 ग्राम एक मॉलिक्यूल होगा? सोचो एक बार, सोचो। मेरा रामबाण फॉर्मूला है, सब कुछ बताएगा वो, सब कुछ बताता है वो। मुझे वेट निकालना है सिंगल मॉलिक्यूल का। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल मतलब नंबर 1 दिया हुआ है। शायद आप समझ गए हो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। दिमाग खोल लो, रामबाण फॉर्मूला है, मोल के हर वैरायटी के क्वेश्चन का जवाब देता है। और चैलेंज है भाई साहब, एक फॉर्मूले से सारा मोल का क्वेश्चन लगवा देना, ये कोई नहीं करवाएगा आपसे। इसीलिए कह रहा हूं मेरे साथ लगिए, ये तो शुरुआत है, आगे देखते चलिएगा, आपको आनंद आ जाएगा केमिस्ट्री में। इसीलिए तो कह रहा हूं केमिस्ट्री पार है इस बार। तो भाई साहब वेट, मोलर मास,
नंबर अवे करे दो उस नंबर। कहानी दिक्कत हो तो मेरे से बताओ। वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, हमें वेट निकालना है सिंगल मॉलिक्यूल का, मतलब गिवन नंबर कितना है 1। लीजिए आंसर ले लीजिए, वेट निकालना है। पानी का मोलर मास 18 होता है, नंबर 1 दिया है, अवेगेड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तुमको भी नहीं लगा होगा, अच्छा ऐसे लगाना है, हाँ ऐसे ही लगाना है। इसीलिए कहता हूं एक फॉर्मूला बिल्कुल हर वैरायटी सॉल्व होगी। वेट आपका आ जाएगा 18/6.022 इंटू 10⁻23। भाई साहब मैं इसके नियर अबाउट 6 मान लेता हूं ताकि थोड़ा कैंसिल करने में आसानी हो जाए। 3 इंटू 10⁻23 ग्राम। वैसे देखा जाए ये वेट एकदम लगभग जीरो मान सकता हूँ। ये वेट मैं लगभग क्या मान सकता हूँ, जीरो मान सकता हूँ। लेकिन मेरे से पूछा गया था वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, तो मैंने बता दिया है ना। सिंपल क्वेश्चन, मतलब जो हमारे लिए लग रहा था यार कैसे लगाना है, फॉर्मूला एक है, रामबाण फॉर्मूला है, कुछ बचेगा ही नहीं बच्चे। हर क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ से मिलेगा, हर वैरायटी का जवाब मिलेगा। बस लगे रहिए, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज योर विश। बस लगे रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं कोई क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपको मजा आएगा मेरे साथ पूरी केमिस्ट्री पढ़ने में। देखो भाई साहब, मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं वो कलाकारी नहीं कर सकता, गाना वाना उतना मुझे आता नहीं है, ठीक। मनोरंजन मुझे तो नहीं लगता, पढ़ाई मनोरंजन बस थोड़ा सा पढ़ लो, मजा आ जाएगा। देखो पढ़ाई ऐसी हो कि उसी में मजा आए, तो मुझे लगता है यही मनोरंजन है। तो प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करने में एंटरटेनमेंट आ जाए तो फिर क्या बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए HW है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मुझे जवाब देंगे सभी लोग, ठीक है। सभी लोग जवाब देंगे। कैलकुलेट वेट ऑफ, सभी लोग ये होमवर्क है आपका, कैलकुलेट वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। खूब पढ़ा है ना हम लोगों ने, O2 गैस, O2 गैस, O2 गैस, बचपन से जान रहे हैं। ऑक्सीजन ना हो तो जीवन नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेट वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। जो भी देख रहे हैं वो मेरे को जवाब कमेंट में जरूर देंगे। प्लीज बच्चे मेरे साथ लगिए, मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आप मेरे साथ लग जाइए। ये HW क्वेश्चन है, सॉल्व करके मुझे कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चल रहा हूं। इधर देखिए, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, देखते चलना। एक क्वेश्चन और, कैलकुलेट, इधर कैलकुलेट मोलर मास पूछ रहा हूं भाई साहब इस बार। कैलकुलेट मोलर मास इफ वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल is 1.2 into 10⁻22 ग्राम। देखो मैं कहता हूं रामबाण फॉर्मूला अपने पास है, मतलब भाई साहब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, रामबाण फॉर्मूला लगाना है, ये अपने दिमाग में भर लीजिए। मोल के इस तरीके क्वेश्चन, मतलब एक चीज दी हो, दूसरी चीज पूछ रही हो, दूसरी चीज दी रही हो, तीसरी चीज पूछ रही हो, रामबाण फॉर्मूला आपके सामने है, उसी से लगाना है, ये अपने दिमाग में भर लीजिए। आइए, मोलर मास निकालना है और मुझे क्या दिया हुआ है, वेट दिया है, W दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻22। ये वेट है सिंगल मॉलिक्यूल का, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल मतलब n=1 भी दे रखा है भाई साहब, ये क्यों भूल जाते हो बार बार। सिंगल मॉलिक्यूल मतलब गिवन नंबर 1, और गिवन नंबर 1 मतलब उसका वेट दिया है W, मोलर मास बताना है। फॉर्मूला क्लिक कर गया होगा दिमाग में, रामबाण फॉर्मूला दिमाग में भर लीजिए। हर क्वेश्चन का जवाब मोलर मास बताना है। मोलर मास क्या हो जाएगा, W/N इंटू Na। सिंपल सा है भाई साहब, मोलर मास बताना है। इसको मैं इधर ले गया, ये इधर, देख लीजिए। वेट 1.2 इंटू 10⁻22, नंबर है 1, Na है 6.022, 10⁻23। मल्टीप्लाई करना तो भाई साहब आपको आता ही होगा, 1.2 6.022 और ये हो गया 10। मैं इसे लगभग 6 मान लेता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10, ये हो जाएगा, या मैं इसे कह देता हूं ऐसे, यहां पर 12 हो गया, 6.022 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ग्राम में आ जाएगा आंसर। पूरा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो मैं नियर अबाउट क्या बोलूंगा, 72 ग्राम पर मोल।
देखिए भाई साहब, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। याद रखिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ गया है। मैंने कहा एक फॉर्मूला सब होगा, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। मेरे साथ सवार हो जाइए, मेरी केमिस्ट्री की ट्रेन में बैठिए और आनंद लीजिए पूरे सफर का। चलिए इसे मैं इरेज कर रहा हूं और लगाते रहिए मेरे साथ। तो सिंपल सी बात है, ये केमिस्ट्री का सफर शुरू हो गया है। मेरे साथ जो बच्चे लगे हुए हैं, प्लीज आप मेहनत करिएगा थोड़ा सा घर पे, क्वेश्चंस बचेंगे ही नहीं आपके। जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, जबरदस्त क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपका दिमाग खोल के देगा फिर से, एक ऐसा क्वेश्चन जो दिमाग खोल देगा आपका फिर से। आइए देखिए, ये मोल के बेसिक क्वेश्चंस हैं, सिर्फ पहले फॉर्मूले पे बने हुए। ये मोल के बेसिक क्वेश्चंस हैं, मोल के बेसिक क्वेश्चंस हैं, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अभी अगली क्लास में थोड़ा सा मोल और पढ़ाऊंगा, फिर देखिएगा और क्वेश्चंस लगेंगे। आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा, एकदम आप मेरे साथ हैं। हर वैरायटी, मतलब किसी भी चैप्टर का कोई भी ना टॉपिक छूटेगा ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन छूटेंगे। एक एक टॉपिक पे हम एकदम रिसर्च करते हुए पढ़ेंगे। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ मैंने कंटेनर लिया है, क्वेश्चन तो देखिए आप, मजा ना आए तो फिर बताइएगा। मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, यहाँ पर मैंने कंटेनर लिया है जिसमें मैंने वाटर डाला है, और जो वाटर डाला है वो डाला है 18 ग्राम, 18 ग्राम पानी डाला है। देखते जाइए, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, फिर मैं इसे हीट कर रहा हूँ। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। मतलब देखा जाए तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो फ्रेम कर रहा हूँ आप वो देखिए, आनंद ना आए तो फिर बताइए। पानी को मैं गर्म करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ क्या होगा, पानी को गर्म करने पर क्या होगा। भाई किसी ने कहा सर पानी गर्म हो जाएगा, बिल्कुल पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन गर्म होते 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 ये बॉयल हो जाएगा, और बॉयल होने के बाद ये क्या बना देगा, वेपर बना देगा। क्वेश्चन तो देखिए आप एक बार, क्वेश्चन देखिए, मजा ना आए तो फिर बताइएगा आप, मजा आएगा आपको। यहां पर मैंने क्या लिया है, 18 ग्राम वाटर, याद रखिएगा लिक्विड में है, आप देख रहे होंगे ना ये लिक्विड में है। मैंने हीट किया और यहां पर बना दिया H2O वेपर में। H2O किस में बना दिया, वेपर में। बहुत सिंपल सी बात है। और H2O जब वेपर में बना दिया तो मैं वॉल्यूम पूछ रहा हूं इसका। H2O वेपर में बना दिया, मैं पूछ रहा हूं वॉल्यूम ऑफ H2O वेपर एट STP। सोचो ये क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है भाई साहब, क्वेश्चन देखिए, मजा ना आए तो बताइए मुझे। देख लीजिए क्वेश्चन, 18 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन में जल्दी से एक बार फिर समझा देता हूं। मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में 18 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, फिर इस पूरे कंटेनर को मैंने हीट किया तो ये इधर H2O वेपर बन गया है। H2O वेपर बना गया है तो मैं उसी H2O वेपर का वॉल्यूम पूछ रहा हूं एट STP। अब देखो, मैं क्वेश्चन फ्रेम तो किया हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं रामबाण फॉर्मूला अपने पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यार रखना, गलती मत करना, छोटी छोटी बातें सोच समझ के करना। यार रखना, 18 ग्राम पानी दिया था, अब मुझसे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मेरे को बताओ अगर ये 18 ग्राम है तो क्या यहाँ H2O वेपर 18 ग्राम नहीं होगा? सिंपल सी बात है कि H2O वेपर 18 ग्राम नहीं होगा। क्यों 18 ग्राम होगा? कंटेनर क्लोज है। ऐसा थोड़ी ना कि पानी उड़ गया, नहीं, 18 ग्राम पानी है तो 18 ग्राम वेपर भी। हाँ, और 18 ग्राम वेपर का मोल निकालना आसान है, आसान है, बोल हाँ या ना। 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम वेपर, 18 ग्राम वेपर मतलब गैस समझो। क्या हम वेपर या गैस के वेट को वॉल्यूम में नहीं चेंज कर सकते? कर सकते हैं। और हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। अब बोलना यार, आगे आंसर ना, वेट 18, पानी का मोलर मास भी 18, वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये कैंसिल आया 1 और यहां से वॉल्यूम आ गया 22.4 लीटर। बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चंस बदलेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। रामबाण फॉर्मूला अपने पास है बच्चा, लिख दिमाग में, सॉल्व कर और देख, आनंद आ जाएगा तुमको। आनंद की अनुभूति हो रही है, अगर आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, अगर आप इस सबसे खुश हैं तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं आपको करना क्या है। प्लीज आप जानिए आपको करना क्या है। आपको वीडियो पे लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर और बेहतर और बेहतर कर सकूं। और मैं बेहतर जितना करता जाऊंगा उतना मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। देख लो, एक फॉर्मूला सारे क्वेश्चन सॉल्व है।
सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज यू नो करना क्या है। चलिए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, मैंने कहा आपको सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। परेशान ना होइए भाई साहब, ये केमिस्ट्री की ट्रेन रुकेगी नहीं इस बार, ये ट्रेन आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। तो याद रखिएगा, दिस इज द नेम, केमिस्ट्री ट्रेन, कम हियर एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ होल केमिस्ट्री। कम हियर, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। चलो दिमाग खोलता हूँ थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन और इधर देखिएगा। मैं कहूँ अब देखिएगा, ठीक है, बहुत कायदे से। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे सर ये क्या है, आप कहोगे मुझसे सर ये क्या हो गया सर, आप क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं। मतलब मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोलर मास निकालना है। इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, मोलर मास। इसीलिए कह रहा हूं, ये एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं मैं, इसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। शायद आपके मोल के कॉन्सेप्ट को लेकर सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ऐसा मेरा मानना है इस क्वेश्चन को लेकर, और आपको भी शायद लगे। मुझे मतलब इलेक्ट्रॉन का मोलर मास निकालना है, इलेक्ट्रॉन का मोलर मास निकालना है। मैं कहता हूँ मेरे पास एक राम बड़ा फॉर्मूला है जिससे बहुत कुछ हो जाता है, उसको अप्लाई करना बस मत भूलें। इलेक्ट्रॉन का मोलर मास, चलो मोलर मास तो मैं निकाल लेंगे। क्या मुझे वेट मालूम है इलेक्ट्रॉन का? किसी ने कहा अरे सर वेट तो मालूम है इलेक्ट्रॉन का, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, क्लास 9 में बताया गया था, इलेक्ट्रॉन का वेट बताया गया था, इलेक्ट्रॉन का वेट बताया गया था। और अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, थोड़ा सा देखिए दिमाग लगाना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन का वेट है तो क्या यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का वेट है ना आपके पास। यू नो द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यू नो द वेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर अगर आपने एक ले लिया तो उसके इलेक्ट्रॉन का वेट आ जाएगा, और उसके इलेक्ट्रॉन का वेट अगर आपके पास आ जाएगा तो मोलर मास आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मोलर मास, और n डिवाइडेड बाई Na। रामबाण फॉर्मूला, भाई साहब हर क्वेश्चन का जवाब देता है। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था। अच्छा इसको बिना फॉर्मूले के सोचो तो और आसान लगेगा। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन का वेट, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन का वेट। अगर आप ये फॉर्मूला ना लगाओ उससे भी और आसान हो जाए, मगर मतलब आप इसका फॉर्मूला इस तरीके से ना सोचो, अगर आप वैसे सोच लो तो भी बहुत आसान है। मोलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, और एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, मास वही मैं बोलूंगा यहाँ, वेट क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का वेट, मतलब वेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू अवोगाड्रोस नंबर। एक इलेक्ट्रॉन का वेट तो बताना मुझे, एक इलेक्ट्रॉन का वेट तो बताना मुझे, वो क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। भाई साहब केजी में है, केजी में, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन मैं आपसे क्या कहूंगा, जो ये केजी में है इसको ग्राम में लिखना, क्योंकि आपका जो मोलर मास होता है वो किस में होता है, ग्राम में होता है। 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻3 6.022 इंटू 10⁻23, ये ग्राम में आ गया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा था ना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप सोचो थोड़ा बच्चा, अगर आप थोड़ा सा सोचो तो मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, याद करो अभी कुछ देर पहले, कि वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इतना दिया है तो मोलर मास क्या होगा। वैसे देखा जाए तो मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैंने ये पूछा है। तो यू नो दैट वेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का वेट मालूम है, तो वही लिखा था ना कि अगर नंबर एक है तो इलेक्ट्रॉन का वेट हमें मालूम है ना, क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। अब तो आ जाएगा ना, Na तो हम जानते ही हैं, Na हम जानते ही हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैं अपने फॉर्मूले में फिट करके भी निकाल सकता हूं, और बाकी मैं कहता हूँ रामबाण चीज है भाई साहब, मैं हर क्वेश्चन के जवाब इससे दे देता हूँ। और ये तो आप जान ही गए भाई, मोलर मास तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन तो मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, ऐसे निकाला जाएगा। सिंपल सी कहानी है। आपको अच्छा लगा होगा, मोल कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा आई थिंक इस क्वेश्चन से। चलिए आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं एक आखिरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ।
फिर मैं एक आखिरी क्वेश्चन बोल रहा हूं, आज का आखिरी क्वेश्चन बोले तो आज का ट्रेन थोड़ी देर में रुकने वाली है। क्वेश्चन देखिएगा, जेई यार ना, जेई 2003 का क्वेश्चन है भाई साहब। उस समय मेंस नहीं होता था, सिर्फ एडवांस होते थे, याद रखिएगा। उस समय सिर्फ आईआईटी का क्वेश्चन, सॉरी आईआईटी का पेपर सिर्फ आईआईटी ही होती थी। क्वेश्चन क्या था, बहुत सिंपल, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट इज 1 kg। क्वेश्चन पढ़िए, आईआईटी का क्वेश्चन है तो इस बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 1 किलो होगा, 1 kg होगा। मतलब कितना मोल इलेक्ट्रॉन ले लूं कि वेट 1 kg हो जाए, कितने मोल ले लूं कि इलेक्ट्रॉनों का वेट 1 kg हो जाए। मतलब गिवन वेट आपका 1 kg है, बोले तो 1000 ग्राम है, बोले तो मोल निकालना, हाउ मेनी मोल्स, नंबर ऑफ मोल निकालना है। मतलब आज इस क्वेश्चन से मोल का आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। मोल निकालना है तो मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलर मास। मुझे लगता है मतलब लोग क्वेश्चन देखे होंगे तो समझ में पड़ गए होंगे भाई साहब मोल निकालना है मतलब वेट अपॉन मोलर मास का क्वेश्चन आईआईटी में पूछ लिया। अब बहुत सारे ऐसे गधे रहे होंगे, नहीं कर पाए होंगे क्वेश्चन। सोचो वेट अपॉन मोलर मास का क्वेश्चन आया था, इतना सिंपल सा लोग नहीं लगा पाए, बहुत सारे लोग कहेंगे सर मोलर मास तो मॉलिक्यूल का होता है, एटम का होता है, आयन का होता है, इलेक्ट्रॉन का मोलर मास कैसे निकाला जाए। तो मैंने अभी आपको सिखाया, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक का पता हो तो किसी का भी मोलर मास निकाला जाता है। अगर यू आर वन, अगर मैं आपको एक मान लूं तो आपका एक का वेट अगर आ गया है तो आपके एक मोल का वेट कितना होगा, आपके वेट में अब एक 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके एक मोल का वेट आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर होगा आपका। वेट दिया है 1000 ग्राम और मोलर मास लेना है मुझे इलेक्ट्रॉन का। तो मोलर मास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का वेट 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी में है तो 1000 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ग्राम में। एक इलेक्ट्रॉन का वेट इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मोल अगर आपको आज क्लियर हो गया हो तो बताइएगा। मतलब वेट अपॉन मोलर मास का इससे अच्छा क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिल सकता। वेट अपॉन मोलर मास, वेट 1000 ग्राम, मोलर मास इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का वेट इंटू अवोगाड्रोस नंबर। ये 1000 कैंसिल और यहां पर आपका देखेंगे तो 1 अपॉन 9.1 इंटू 6.022 इंटू -31 और 23, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -8। देख लीजिए -31 और 23 घटेगा -8 आएगा और ये आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 8। और भाई साहब आईआईटी वाले कैलकुलेशन नहीं कराते, याद रखिएगा आईआईटी एडवांस के पेपर में ये सब इतना कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। 4 ऑप्शन आया था, चारों ऑप्शन में इस तरीके से लिखा था, ये नहीं था कि इसको डिवाइड करके ऑप्शन में था, नहीं 1 अपॉन के फॉर्म में 4 ऑप्शन दिए थे, जिसके दिमाग में आया कड़क आंसर सही। ये आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए। हम आपके साथ अगली क्लास में आएंगे, मोल के अगली क्लास में और मजा आएगा। और फिर मैं बताऊंगा कि जेईई मेंस के क्वेश्चन जो आए थे उस वाले कॉन्सेप्ट से कैसे लगाए जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं मैं एक फॉर्मूले पे विश्वास करता हूं, ये नहीं अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला, बिल्कुल नहीं, एक फॉर्मूला सारी वैरायटी खत्म। आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।